बात हो रही है। आज गाड़ियों पे लिखा हुआ मिलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज महिला दिवस मनाया जाता है। आज हमारे मुल्क का जब बजट सत्र पेश होता है तो सबसे ज्यादा मुल्क का पैसा शिक्षा के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पे खर्च किया जाता है। लेकिन आओ जरा मैं तुझे उस तालीम की बात बताऊं, जरा उस तालीम की बात बताऊं जहां पे शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं है, तालीम के लिए कोई निसाब नहीं है, तालीम के लिए उस वक्त कोई किताब नहीं है। पढ़ाने वाले मुस्तफा है, पढ़ने वाले सुफा पे सहाबा है, पढ़ने के लिए आ गए हैं। कापी का वजूद नहीं है, कलम का वजूद नहीं है। पढ़ने के लिए हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा, ए अबी हुरैरा जरा इतना तो बताइए, न उस वक्त बुखारी का वजूद, न साहब उस वक्त बुखारी का वजूद है, न तिरमिजी का वजूद है। हजरत अबी हुरैरा से एक शख्स पूछता है कि आपके पास जब कोई किताब नहीं थी, आप पढ़ाते थे, आप पढ़ते कैसे थे? कहा हाँ, हमारी किताब भी मुस्तफा थे और हमारी जिंदगी के उन्वान भी मुस्तफा थे। हम आका को देखकर भी पढ़ते थे और आका से सुनकर भी पढ़ते थे। जब आका कुछ पढ़ाते थे तो हम उसे लिख लिया करते। ए अबी हुरैरा लिखते किस चीज पर थे? क्या कापी पे लिखते थे? कहते हैं नहीं, हमारे पास कापी का वजूद नहीं था। कोई पत्थर लेकर आता था, कोई चमड़े की छाल, कोई चमड़ा लेकर आता था, साहब कोई खजूर की छाले लेकर के आता था। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताना मेरे कौम के शहजादे और शहजादियों, उन्होंने पत्थरों पे कुरान को लिखा। कहाँ जा रहा? जब जलसे में तकरीर सुनने की बारी आती है तो जूता पहनना चल दिया। माँ ने यही सिखाया है, बकलोल की तरह दिखता। बैठो आकर के इधर। कल होकर के माँ पूछेगी जलसे में क्या सीखा था? हाँ 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 हाँ, क्या सीखे थे? क्या अजमत भाई की आवाज थी, इतनी अच्छी आवाज तो हमने सुनी कभी नहीं थी। बस उसके बाद फिर क्या कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा, इसलिए कि जब सीखने की बारी आई तो चाय पीने के लिए गया था, उसके बाद पान खाने के लिए गया था। बैठो खूब इत्मीनान सुकून के साथ, ये दरसगाह है। याद रखना, ख्वाजा गरीब नवाज जिस मुल्क में तुम रहते हो, अपने उस्ताद की बारगाह में इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए गए। पूछा हुजूर इल्मे तफसीर पढ़ा दीजिए। कहा मोइनुद्दीन मेरे पास कोई वक्त नहीं है। कहा हुजूर कोई वक्त दे दीजिए। कहा मेरे पास एक वक्त है। कहा क्या? कहा कौन सा वक्त है? कहा मैं नमाज़े तहज्जुद के लिए जब जागूंगा, अगर नमाज़े तहज्जुद के बाद तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जरा सा सुनो, तुम सिर्फ गरीब नवाज के बारगाह में जाके कव्वाली सुनते हो, तुम सिर्फ वहां पे जाकर ढोल और नाच देखते हो। शर्म आनी चाहिए इन जालिमों को जिन्होंने आज तक नहीं कहा कि नाच गरीब नवाज को पसंद नहीं है, कोई नाचते हुए नहीं आएगा। गरीब नवाज को ढोल पसंद नहीं है, कोई ढोल बजाते हुए नहीं आएगा। गरीब नवाज को कोई फिल्म साहब फिल्म और ये नाच गाने बाजे पसंद नहीं है, साहब कोई तुरुम पर ढोल और पिस्टल लेकर के नहीं आएगा। लेकिन अफसोस है ये नाचने वाले नाच को पसंद करते हैं। गरीब नवाज की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। कसम खुदा की, ऐसे लोग जो उनकी तुरबत पे रहकर तकलीफें पहुंचाते हैं, आज उन्हें उसके नाम से तकलीफ होती है जिसने चादरों की भी अजमत बचाई है और बुजुर्गों की अजमत की भी हिफाजत की है। ऐसी बात है, इसलिए सुनो, नाच गाने बाजे सुनने की फिक्र न करो। याद रखना ये इस्लाम में हराम था, हराम है। पहले सुनो, जिस मुल्क में हम रहते हैं, गरीब नवाज ने कहा हुजूर अगर नमाज़े तहज्जुद के बाद मोइनुद्दीन को इल्म मिले तो भी वो मंजूर है, तो भी मंजूर है। सुनो, पूरी जिंदगी गरीब नवाज की, गरीब नवाज अपने उस्ताद के उठने से पहले उठ जाते, बावजू होते, खुद एक मुसल्ला अपने उस्ताद के लिए बिछाते, एक मुसल्ला अपने लिए बिछाते, उस्ताद के लिए पानी रखते, वो जाकर वुजू करते और नमाज़े तहज्जुद एक तरफ उस्ताद पढ़ रहा होता, एक तरफ शागिर्द पढ़ रहा होता। जब पढ़ाने वाला भी तहज्जुद गुजार हो और पढ़ने वाला भी तहज्जुद गुजार हो तो वही वक्त का मोइनुद्दीन भी बनता है, गरीब नवाज भी बनता है। नारे तकबीर, आप दीजिए हाथों को उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर।
आज 10 अंगूठियां पहनने वाला जाहिल मजाविर क्या जानेगा इल्म किसे कहते हैं। साहब चादरें बेचने वाला जाहिल मजाविर क्या जानेगा कि बुजुर्गों की अजमत क्या होती है। बुजुर्गों की अजमत पूछनी हो तो कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। अरे इन जाहिल मजाविरों को तो साहब कलमा भी याद नहीं है, इन जाहिल मजाविरों को तो नमाज की नियत भी याद नहीं है। जिन्हें नमाज की नियत और कलमा याद नहीं हो और जाहिल चादर किस हदीस से साबित है, क्या साबित बताएंगे। बुजुर्गों की अजमत की कितनी आयतें कुरान में है, क्या बताएंगे। इसलिए पढ़िए लिखिए, तालीम याफ्ता लोगों के साथ रहिए, बावकार लोगों के साथ रहिए। इसलिए मैंने इस मौजू को उठाया है। सुनिएगा, ईमान में ताजगी पैदा होगी, लेकिन जब वक्त दीजिएगा तभी ना सुनिएगा। जब इधर तकरीर शुरू हुई उठ करके चल दिए। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह। अच्छा, वो जो नौजवान खड़े हैं बाउंड्री पार, आप लोग क्या करने जलसा में आए हैं? किसी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करनी है क्या? मुलाकात करनी है? शर्म करो, शर्म। समाज को बदलो, किरदार को बदलो और अपनी बहनों की तरह दूसरों की बहनों को भी बहन समझो, अपनी बेटियों की तरह दूसरों की बेटियों को भी बेटी समझो। मेरी बात तुझे बुरी लग सकती है, काट कर डाल देना, सुल्तान रज़ा ने कहा था। इसके लिए हक बोलने में कोई बात नहीं है। जलसा सुनकर जब अफसोस होता है, बुरा ना मानना मेरी बात का। आज इंटर का इम्तिहान चल रहा है, बेटी पैदा तुम करते हो, फिर उसकी इम्तिहान दिलाने के लिए जिसे चाहा उसे भेज दिया, जिसे चाहा भेज दिया। ईमानदारी से बताओ। पहले मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू सुनो, फिर इस पे गुफ्तगू होगी। ओ भाई वॉलंटियर साहब, आप भी बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, कहीं जगह है आपके लिए? नहीं है तो चालान हो जाइए, है ना। लेकिन बैठिए इत्मीनान से। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। अब जरा गौर से सुनना, बेटी किसे कहते हैं। आज सिर्फ जिस मुल्क में हम जीवित हैं, जिंदा हैं, क्या लिखा था? लिखा था बेटी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है। कहा हाँ, दुनिया की सबसे कामयाब औरत है। आखिर उनकी जिंदगी में कौन सी बात थी? चाचा नेहरू ने कहा बेटी याद रखना, ए मेरी बेटी इंदिरा, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले दुनिया में आने के बाद किसी की बेटी बनती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। ए मेरी बेटी याद रखना, दुनिया में हर बाप चाहता है कि अल्लाह उसे नेक सीरत बेटी दे दे। हर शौहर चाहता है कि अल्लाह उसे दुनिया की कामयाब बीवी दे दे। इसलिए कि बेटी के कदमों में बाप की इज्जत है, बीवी के कदमों में शौहर की इज्जत है, और माँ नेक हो तो बेटे की जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी है। इसलिए हर औलाद के लिए एक कामयाब माँ की जरूरत है। ए मेरी बेटी इंदिरा, मैंने दुनिया में बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने दुनिया में बीवियां बहुत देखी, मगर मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। मैंने दुनिया में माएँ बहुत देखी, मगर हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ, हाथ उठाकर बोले, हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के एक वली से किसी ने पूछा, हुजूर हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है? सुनो उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया। कहा बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। इसलिए बेटी की हैसियत से फातिमा का रुतबा बड़ा है, और हजरत आयशा चूंकि अबू बकर की बेटी है, इसलिए बेटी की हैसियत से इनका रुतबा कम है। लेकिन अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है और हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है। इसीलिए आला हजरत ने कहा, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मैंने इसलिए कह दिया, कल कोई मौलवी तकरीर
शरीर काट करके डालेगा और कहेगा सुल्तान रज़ा ने हजरत फातिमा को बढ़ा दिया है। अरे हम क्या बढ़ाएं, जिसे खुदा ने बढ़ाया है उसे दुनिया गिरा क्या सकती है। इसलिए गौर से सुनना, बेटी हो तो कैसी हो, बेटी ऐसी जिसके कदम को कोई न देख सके, बेटी ऐसी जिसके जुल्फों को कोई न देख सके, बेटी ऐसी जिसकी निगाहों को कोई न देख सके, बेटी ऐसी जिसके जिस्म को कोई न देख सके। याद रखना खूब गौर से, इस्लाम की शहजादियों, इल्म हासिल करना इस्लाम में फर्ज है। इस्लाम का पहला पैगाम है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बच्चा हो तो भी पढ़े, बूढ़ा हो तो भी पढ़े, जवान हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े, मर्द हो तो भी पढ़े। सबके लिए इस्लाम में तालीम कंपलसरी है। मगर तालीम का मकसद क्या है, शिक्षा का मकसद क्या है? तालीम का सबसे बड़ा मकसद ये है, कुरान ने कहा उतुल इल्मा दर्जात, पढ़ोगे तेरे रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, तेरी इज्जत को बढ़ा दिया जाएगा। तालीम याफ्ता बनोगे तुझे कौम का इमाम बना दिया जाएगा। तालीम याफ्ता बनोगे समाज का लीडर बना दिया जाएगा। तालीम याफ्ता बनोगे तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। कुरान ने कहा हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं। मगर आज ये मजार के जाहिल मजावीर ये समझते हैं, ये लोगों को ढकोसला देते हैं और कहते हैं मौलवी की बात में क्यों आते हो, वो शरीयत वाले हैं और हम तरीकत वाले हैं। अरे जाहिल, बुजुर्गों ने कहा नहीं, शरीयत तरीकत की पहली मंजिल है। अगर तालीम की जरूरत नहीं है तो गरीब नवाज मुरीद होने बाद में पहुंचे और इल्मे दीने मुस्तफा हासिल करने पहले पहुंचे। इसलिए मजार के जाहिल मजाबिरों, इन बातों का ढकोसला बंद करो, तालीम पहले हासिल करो। इसलिए गौर से सुनना, जानना बहुत जरूरी है। तालीम का मकसद क्या है, तालीम कब से फर्ज है, तो सुनो, नबी ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज साहब इस्तिताअत और बालिग होने के बाद फर्ज है, ज़कात साहब हैसियत होने के बाद फर्ज है। मगर इल्म तो नबी ने कहा मस्जिद बाद में जाना, मदरसा पहले जाना, मस्जिद बाद में जाना, मदरसा पहले जाना, काबा बाद में जाना, दरसगाह में पहले जाना, मदीना बाद में जाना, दरसगाह में पहले जाना, बुजुर्गों की तुरबत में बाद में जाना, दरसगाह में पहले जाना। यही वजह है जितने मजार वाले हैं, जितने अल्लाह वाले हैं, इन्होंने खानकाहों की बुनियादें बाद में डाली और दरसगाहों की बुनियादें पहले डाली। इसलिए कि ये जानते थे अगर हम मजार तामीर करने में लगेंगे तो आलिम नहीं मजाबिर पैदा होंगे। फिर ये चादर बेचेंगे, फिर ये मोमबत्ती बेचेंगे, फिर ये अगरबत्ती बेचेंगे। और हमने दरसगाहों को कायम किया तो आलिम पैदा होंगे, तो इल्म की भी हिफाजत होगी और मजहब इस्लाम की भी हिफाजत होगी। कुरान का भी इल्म आम होगा, नबी का किरदार भी आम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा सुल्तान रज़ा सीवानी, नारे तकबीर। अब खूब गौर से सुनना, कुरान ने साफ कर दिया तालीम का मकसद ये है समाज में तुझे इज्जत मिले, तालीम का मकसद ये है समाज में तुझे वकार मिले, तालीम का मकसद ये है तुझे अच्छा किरदार मिले, तालीम का मकसद ये है तुझे अच्छा कैरेक्टर मिले। ऐ कुरान तू बता हम कैसे तालीम हासिल करें। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अब मेरी बात का बुरा न मानना, जरा गौर से सुनना। एक वो तालीम जिससे हम दौलत कमाते हैं, जैसे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, मास्टर बनना। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता इंजीनियर न होगा तो नक्शे कौन बनाएगा, डॉक्टर न होगा तो इलाज कौन करेगा, पुलिस वाले न होंगे तो क्राइम पे कंट्रोल कैसे होगा, जज नहीं बनेगा तो फिर फैसला कौन करेगा। मैं कहना चाहता हूँ लेकिन ये सारी तालीमें दौलतें कमाने वाली है, लेकिन जिससे
किरदार अच्छा हो जाए, जिससे संस्कार अच्छा हो जाए, जिससे करेक्टर अच्छा हो जाए, जिससे जिंदगी अच्छी हो जाए, जिससे मौत भी अच्छी हो जाए, जिससे दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो, उस तालीम का नाम किरदार मुस्तफा है, सीरत मुस्तफा है, इखलाक मुस्तफा है, उस्वाए मुस्तफा है। इसे भूल न जाना, इसे याद रखना। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए, शराबी बन इंजीनियर हो और शराब पीने लगे, बताओ समाज का वो अच्छा व्यक्ति कहलाएगा? कोई इंसान डॉक्टर बन जाए, शराब पीने लगे, समाज में अच्छा डॉक्टर कहलाएगा? याद रखिएगा, कोई बच्चा साहब प्रोफेसर बन जाए लेकिन समाज में जुआ खेलने लगे, क्या अच्छा कहलाएगा? कोई बेटी डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनने के बाद रिश्वत का बाजार गर्म कर दे, क्या वो अच्छी लड़की कहलाएगी? ऐसे ही याद रखना, कोई लड़का तालीम हासिल करने के लिए जाए, किसी की बेटी बहू पे गंदी नजरें डाले, क्या समाज का वो अच्छा व्यक्ति और इंसान कहलाएगा? इसलिए तालीम का मकसद शराबी बनना नहीं है, तालीम का मकसद जुआरी बनना नहीं है, तालीम का मकसद किसी बलात्कारी बनना नहीं है, तालीम का मकसद अपराधी बनना नहीं है, तालीम का मकसद गुनहगार बनना नहीं है, तालीम का मकसद समाज का एक अच्छा इंसान बनना है, तालीम का मकसद समाज का एक अच्छा व्यक्ति बनना है। जब इंसान अच्छा होगा तो उसका किरदार अच्छा होगा, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, उसका इखलाक अच्छा होगा, उसकी बातें अच्छी होंगी, उसकी खलबत और जलबत अच्छे होंगे। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, तुम चाहे स्कूल में पढ़ो, तुम चाहे कॉलेज में पढ़ो, तुम चाहे इंजीनियरिंग के छात्र छात्रा हो, तुम चाहे मेडिकल के छात्र छात्रा हो, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तालीम हासिल करने जाना तो कॉलेज से शराबी बनकर नहीं आना, कॉलेज से जुआरी बनकर के नहीं आना, कॉलेज में अपनी इज्जत का सौदा करके नहीं आना, कॉलेज में कैरेक्टर लेस बन करके नहीं आना, कॉलेज में अपनी इज्जत को बेच करके नहीं आना, बल्कि अगर कोई गलत नजर डाले, कहना जालिम निगाहें नीची कर ले, हम उस फातिमा के मानने वाले हैं, न जिसकी सूरत को किसी ने देखा है, न जिसके तलवे को किसी ने देखा है, न किसी जुल्फों को किसी ने देखा है। हम फातिहा कराना भी उनके नाम से जानते हैं, उनकी सीरत पे चल करके समाज में जीना भी जानते हैं। जिंदाबाद नारे तकबीर, जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, किरदारे फातिमा, नारे तकबीर। अब गौर से सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह साहब इस्लाम ने कहा, बच्चा तो माँ की गोद से पढ़ने लगता है। आज औरतें चैलेंज कर रही है, मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं चाहूँ नाचूं, मैं चाहूँ बेचूं, मैं चाहूँ जिस्म से जो करूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका क्या जाता है? हम किसी मौलवी के फतवे के मुहताज हैं? सुल्तान रज़ा इन सारी औरतों को चैलेंज करता है, तुम चाहे कॉलेज की प्रोफेसर हो, तुम चाहे किसी डिग्री कॉलेज की डॉक्टर हो, सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, बड़ा मुकाबला है ना इस्लाम से, बहुत तुझे चिढ़ है इस्लाम से, तेरा जिस्म तेरी मर्जी, तो मेरा भी तुझसे चैलेंज है कि तू भी बच्चे को जन्म देती है और इस्लामी माओ ने भी बच्चों को जन्म दिया है। एक काम कर, एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो पैदा होने से पहले पेट में ही डॉक्टर बन जाए, पेट में ही इंजीनियर बन जाए, पेट में ही 1 से 100 तक गिनने लगे, पेट में ही A से Z तक गिनने लगे। औरतें हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी, मगर आओ बगदाद की सरजमीन पर, इराक की सरजमीन पर सैयदा खातूने जन्नत की खादिमा है, खादिमा है, हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है, गौसे आजम की माँ है, जिन्होंने सरकार बड़े पीर दस्तगीर को जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़ कुरान बना दिया। नारे तकबीर, भाई हाथों को नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। जो पेट में
बच्चों को हाफिज कुरान बनाए उसे इस्लाम कहते हैं। जो पेट में बच्चों को आलिम दीन बनाए उसे इस्लाम कहते हैं। जो पेट में बच्चों की तरबियत की बात करे उसे इस्लाम कहते हैं। इसलिए सुल्तान रजा आज आपसे कहना चाहेगा, आप अपनी बेटियों को मेरी ये तकरीर ले जा करके जरूर सुनाना और बताना गौसे आजम के वालिद से उनके नाना जान ने कहा था 12 साल बागीचे में खिदमत कर चुके हो मगर इतनी जल्दी माफी नहीं मिलेगी। कहा हुजूर माफी की सूरत क्या है? कहा मेरी एक बेटी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, शादी करनी पड़ेगी। कहा हुजूर कर लूंगा मगर माफ तो कर दीजिएगा। कहा हाँ माफ कर दूंगा। कहा कि हुजूर लेकिन इतना तो बताइए दीनदार है कि नहीं? कहा हाँ मेरी बेटी है, दीनदार भी है, निकाह तो कर लो। कहा हुजूर कर दीजिए। इधर निकाह पढ़ा दिया। रात की तन्हाई में दरवाजे के बाहर खड़े हैं सरकार गौसे आजम के वालिद हजरत अबू सालेह चले हैं। साहब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त चले हैं। कमरे के अंदर गए, देखा चांद सी हसीनो जमील लड़की बैठी है, चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं, निगाहें नीची है। फौरन दरवाजे से पलटे, बड़ी तेजी में निकले। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देख लिया। नौजवान कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर आप यहाँ खड़े हैं। कहा हाँ तेरा इंतजार कर रहा था। कहा हुजूर आपने जिस लड़की से निकाह पढ़ाया वो कमरे में नहीं है। आपने कहा था अंधी है, ये तो आंखों वाली है। आपने कहा था लूली है, ये तो हाथों वाली है। आपने कहा था लंगड़ी है, ये तो कदम वाली है। हुजूर आपने इसके ऐब गिनाए थे, ये तो हसीनो जमील लड़की है। कहा हाँ सुनो मैं जानता था तू यही कहेगा। सुन मैंने अपनी बेटी को अंधी कहा मगर इसलिए नहीं कहा मेरी बेटी को आंखों से नहीं दिखता है। मैंने बेटी को अंधी तो इसलिए कहा कि बचपन से लेकर जवानी तक मेरी बेटी ने इन आंखों से किसी गैर को नहीं देखा है। अब मुझे भर कर कहने दो जब माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से जवानी तक गैर को न देखे और बाप की निगाहें इतनी पाकीज़ा हो 12 साल बागीचे की खिदमत करे मगर कभी इन आंखों से फल को न देखे। जब ऐसे पाकीज़ा माँ बाप का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है जिन्हें पिनारे पी दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर मस्जिद जिलानी। तकबीर रिसालत आला हजरत गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज ज़मीन नियामतपुर अल्लामा सुल्तान रजा सिवान। तकबीर रिसालत। इसलिए मिल्लत की तामीर के लिए माओ को संवरना होगा। मिल्लत की तामीर के लिए बाप के किरदार को ठीक करना पड़ेगा। मिल्लत की तामीर के लिए बेटियों को संवरना होगा। मिल्लत की तामीर के लिए नौजवानों को अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा। ईमानदारी से बताना इस्लाम के शहजादों मेरी बात का बुरा न मानना। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तुमने सुना है। फातह मिस्र है सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब मिस्र फतह हुआ तो उनके इस्तकबाल में यहूदियों ने कालीन बिछवा दिए, वहां पे फूलों को बिछवा दिया, लड़कियों को खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब पहुंचे हैं अपनी तलवार को वहीं पे जमीन पे नस्ब किया और कहा ये लोगों सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों को मसलने के लिए नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया। फूलों की हिफाजत और हाथ उठाकर बोले फूलों की हिफाजत। पूरा मजमा जोर से बोले फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। इसलिए इन फूलों को फूलों को उठाओ। इन औरतों की हवेली में क्या जरूरत है? यहाँ तो मर्दों की जरूरत है। कहा हुजूर ये खिदमत गुजार है। कहा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इन सारी लड़कियों को घरों पे भेज दो और इनके लिए वजीफे का इंतजाम कर दो ताकि इनकी निगाहें किसी गैर की तरफ नहीं जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज से कई सौ बरस पहले मुस्लिम नौजवानों को पैगाम दिया, तुम
किसी की इज्जत लूटने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि तुम तो बहनों की इज्जत की हिफाजत करने के लिए पैदा हुए हो, तुम तो माओ की इज्जत की हिफाजत करने के लिए पैदा हुए हो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक नौजवान हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह ज़ना की इजाजत चाहिए। सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, ये कैसा नौजवान है, आका से गुनाह की इजाजत मांगने आया है। सहाबा नाराज हो गए। आका ने कहा हटो, जरा उसे मेरे करीब आने दो। इंसान गंदा नहीं होता, गलत माहौल उसे गंदा बना देता है, गलत चीजें उसे गंदा बना देती है। अब नौजवान पैदा हुआ, जवानी तक तो किसी बुराई को नहीं जानता, जो ही मोबाइल ने हाथ में कदम रखा, गलत वेबसाइट देखकर ज़हन गंदा हो गया, किरदार गंदा हो गया, ख्याल गंदा हो गया, इखलाक की पाकीज़गी मुर्दाबाद हो गई। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, नौजवानों तुम गलत नहीं हो, गलत मिजाज ने और गलत माहौल ने इंसान को गंदा बना दिया है। इसलिए सुनो, आका ने करीब बुलाया, सहाबा से कहा नरमी अख्तियार करो, जरा करीब आओ। आज हमारे बहुत सारे खतीब भी हैं जिनके लहजे में बड़ी गर्मी है, बड़ी तनतनाहट है, हराम खोर भी बोल देते हैं, जो मर्जी में आया बोल दिया। आका करीम ने कहा नहीं, जबान भी बेहतर रखो और किरदार भी बेहतर रखो, इखलाक भी बेहतर रखो, ताकि लोगों पे अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार और अच्छे जुमलों का असर हो। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आओ आओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम खुद बिगड़ गए हो, गलत माहौल ने, गलत हवाओं ने बिगाड़ दिया है। आका ने करीब बुलाया, कहा नौजवान गुनाह की इजाजत मांगने आए हो, तुम जिस बात की इजाजत मुझसे मांग रहे हो, जरा मेरे करीब आओ। सीने पे हाथ रख दिया, कहा इतना बताओ कि जो काम तुम दूसरे की बेटी के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम जो दूसरे की बहन के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम अपनी बहन के साथ करोगे? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। कहा आका मैं अपनी बहन के साथ कैसे कर सकता, मैं अपनी बहन के साथ कैसे कर सकता? आका करीम ने कहा, ए नौजवान, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, वो काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? ए इस्लाम के शहजादे, जैसे तेरी बहन की इज्जत है, वैसे दूसरों की बहन की इज्जतें भी इज्जत है। इसलिए याद रखना, आज के बाद ज़ना से तौबा कर ले। नौजवान कदमों में गिर गया, कहा हुजूर तौबा करता हूँ, आज के बाद जब तक मेरी जैसी मेरी बहन है, वैसे दूसरे की बहन भी बहन है, मेरी बेटी की तरह दूसरे की बेटी भी बेटी है, मेरी माँ की तरह दूसरे की माँ भी माँ है। ये मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए कॉलेज के सेंटर पर जाना, किसी हॉट स्पॉट जगह पे भी चले गए, किसी मंजिल पे कदम रख दिया जहाँ औरतें भी मौजूद हो, तो निगाहें नीची करके गुजर जाना, उनकी इज्जतों की हिफाजत करना। ये किसने सिखलाया? ये मुस्तफा जाने रहमत ने बताया। सुनो, आज भारत में हर रोज अखबार में निकलता है, फला बेटी की इज्जत लूट गई, फला जगह सामूहिक बलात्कार हो गया, शिक्षा के नाम पर इतने पैसे मुल्क में खर्च हो रहे हैं, मगर एक बलात्कार नहीं रुक पा रहा है। आखिर ये इज्जत लूटने वाले इसी मुल्क के लड़के हैं, इज्जत जिसकी लूटी जाती है वो इसी मुल्क की बेटियां हैं, वो हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं। साहब, हम इसलिए किसी की इज्जत पे नजर डाल देते हैं, हम अपनी बहन की तरह दूसरों की बहन को बहन नहीं समझते। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ना हुकूमत की सख्ती से ये मिजाज बदलेगा, हाँ ये मिजाज बदल सकता है। कहा कैसे? कहा घर घर किसी हर की तालीम पहुंचाने से नहीं होगा। तुम चाहते हो कि भारत के हिंदू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत हो और मुस्लिम बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत हो, तो कॉलेजों में मदर टेरेसा की तालीम बाद में देना, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की तालीम पहले दो, ताकि ये कौम के नौजवान, इस मुल्क के नौजवान ये जान सके, जैसे मेरी बहन बहन है, दूसरे की बहन भी वैसे ही हमारी बहन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कितने नौजवान हैं जो आज से इज्जत लूटने वाले नहीं, दूसरों की इज्जत की हिफाजत करेंगे? सलाह हाथ उठाए तो कितने नौजवान हैं?
ذرا ہاتھ اٹھائے کتنے نوجوان ہیں؟ ماشاءاللہ یہ سارے نوجوان ہیں. آپ ملک کے سپاہی بنو, آپ مذہب کے سپاہی بنو. اب سنو اسلام کی شہزادیوں, میری بات کا برا نہ ماننا, جب آپ بھی تو کم نہیں ہو. اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹی کو جس کے ساتھ چاہو بھیج دو, تم اپنی بہن کو جس کے ساتھ چاہو بھیج دو. آج عجیب ماحول ہے, بیٹی تیری بہنوئی کے ساتھ امتحان دینے جائے گی, بیٹی تیری اور چچیرے بھائی کے ساتھ امتحان دینے جائے گی, بیٹی تیری پھوپھیرے اور ممیرے بھائی کے ساتھ امتحان دینے جائے گی. جن لڑکوں سے نکاح جائز ہے ان کے ساتھ تیری بیٹی نہیں جا سکتی ہے. اگر بھیجنا ہی ہے نا, جانا ہے تو باپ کے ساتھ جا, جانا ہے تو ماں کے ساتھ جا, جانا ہے تو بھائی کے ساتھ جا. میری بات کا برا نہ ماننا. اگر تو بتا ایمانداری سے, اگر تیری بیٹی نے غلط قدم بڑھا دیا, عزت کس کی جائے گی؟ تیری بیٹی اگر کسی کے ساتھ بھاگ گئی, بتا ایمانداری سے عزت کس کی جائے گی؟ اس لیے عزت تیری ہے. بتا ایمانداری سے, اگر بیٹی تیرے آنگن میں ہے, تیرے گھر کی ہے, تو اس کی عزت کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے. تو کالج سے چھٹی لے لے, تو اپنے کاروبار سے چھٹی لے لے, اس لیے کہ عزت سے بڑھ کر کے دنیا میں کچھ نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جا. اور یاد رکھنا اسلام کی شہزادیوں, خوب غور سے, یہ جیجا سالی کا جو رشتہ ہے نا, اسلام کہتا ہے بھائی بہن کا رشتہ, بھائی بہن کا. اس لیے نوجوانوں سن لو, جیسے تیری بہن تیرے لیے حرام ہے, ویسے ہی تیرے بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے تیری سالی بھی تیرے لیے حرام ہے. تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس لیے خوب یاد رکھنا, نہ اس سے تیرے لیے مذاق کرنا جائز ہے, نہ اس کے اوپر غلط نگاہ تیرے لیے ڈالنا جائز ہے. اس لیے اسلام کے شہزادوں یاد رکھنا, جیسے تو اپنی بہن سے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا, ویسے ہی سالیوں سے بھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتا. ایسے ہی دیور بھابھی کے لیے بھی حرام ہے. اس لیے یاد رکھنا, یہ اسلام کے شہزادوں, عزت آپ کے گھر کی ہے تو حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے انٹر کا امتحان چل رہا ہے, میٹرک کا امتحان آنے والا ہے. آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ, بیٹی تیری ہے, ماں ہو تو لے کر کے تم جانا, شوہر باپ ہو لے کر کے تم جانا, بھائی ہو لے کر تم جانا. موٹر سائیکل دے کر کسی کے حوالے نہ کر دینا, پیسے دے کر کسی کے حوالے نہ کر دینا. اسلام نے اس سے منع فرمایا. اب ذرا غور سے سننا, یہ اسلام کے شہزادوں, کیا کہا تھا اندرا گاندھی نے؟ بیٹی ہو, وہ کہا تھا چاچا نہرو نے, بیٹی ہو تو رسول اللہ کی بیٹی کی طرح. آؤ ذرا میں تجھے بتانا چاہوں گا رسول اللہ کی بیٹی کے شب و روز کیسے تھے, رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی کیسی تھی, رسول اللہ کی بیٹی تھی کیسی. اللہ اللہ, وہی تو بیٹی تھی جنہوں نے حسین جیسا بہادر بیٹا اسلام کو دیا. وہی تو وہ بیٹی تھی جنہوں نے شہید کربلا جیسا بیٹا اسلام کو دیا. وہی تو وہ ماں تھی جس کے دودھ میں وہ دم ہے جس نے یزیدیت کو چکنا چور کر دیا. وہی تو بیٹا ہے جس کی تربیت حضرت فاطمہ نے کی, جس نے 72 زخم کھا کر خاندان کو کٹا کر جب نماز کا وقت آ گیا تو کربلا میں پیشانی کو زمین پہ رکھ کر سجدہ ادا کیا ہے. ہاں ہاں, یہ وہی مقدس ماں ہے, یہ وہی مقدس خاتون جنت ہے. آؤ ذرا سنو رسول اللہ کی بیٹی کیسی تھی, جاننا بہت ضروری ہے. نہیں جانو گے پھر تجھے پتہ کیسے چلے گا. اللہ اللہ, رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی ہے, پیاری صاحبزادی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک باندی حضرت فیضہ کو ان کے حوالے کیا, کہا اے میری بیٹی فاطمہ,